हाँ जी। चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करिए। परीक्षा में ये सीधा सीधा प्रश्न आता है, ज़्यादा घुमाता नहीं है। ठीक है, बड़ा प्रश्न है, अक्सर ये 4 नंबर में ही पूछा जाता है। तो इसके स्टेप्स देखते हैं। ये पूरा प्रश्न कम से कम 2 से ढाई पन्ने का है, लेकिन ये जो मैं लिखा हूँ ये सिर्फ 5 लाइन का है। आपको ढाई पन्ने कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 5 लाइन तैयार करना है, इतने में बन जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे और ये सवाल अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से स्टेप्स की, चित्र की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि इसका चित्र कैसा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे आप क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। आप कॉपी के चौथी लाइन में आइए और एक वैद्युत द्विध्रुव इस साइड बनाइए, ये जगह खाली होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर से दूसरी लाइन पर एक लाइन खींचना है। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे आप कॉपी निकाल लीजिए और उसमें काम करिए। ऊपर से कौन सी लाइन में, कॉपी में लाइन खींची होगी ना, लगभग दूसरी लाइन में आप इस तरह से एक लाइन खींचिए, खींचते जाइए जैसे जैसे कर रहा हूं। इसके बाद इसमें इस जगह पर एक बिंदु दीजिए, एक बिंदु इस जगह पर दे दीजिए और एक बिंदु इसके बीचों बीच दीजिए, मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं बना दिया इसको आप क्या बोलते हो, वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं, कौन कौन से, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो प्लस क्यू किधर लिखा जाता है, इस साइड की, इस साइड, इस साइड। ठीक है, जैसे मान के चलो कि एक्स अक्ष होता है ना, तो एक्स का मान इधर प्लस में होता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखा जाता है, प्लस क्यू, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, माइनस क्यू। ठीक है, आप करते जाओ साथ साथ। इस बिंदु पर क्या लिखा जाता है, ए, और ये वाला बिंदु क्या कहला गया, बी, और इसका मध्य बिंदु क्या लिखा जाता है, ओ। ठीक है, अब यहां से जो दूरी है उस दूरी को भी मैं दर्शा देता हूं। यहां से इस बिंदु से लेकर के ओ तक के बीच की दूरी, और इस बिंदु से लेकर के यहां तक के ये बिंदु के बीच की दूरी किससे दर्शाई जाती है, एल से। किससे दर्शाई जाती है, एल से। इसके पहले कर ली हो तो यहाँ पर एल में लिख देता हूँ, ये भी क्या हो गया, एल हो गया। बनाते जा रहे हो। अब क्वेश्चन है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है ये जिस लाइन में है उसी लाइन पर एक कोई बिंदु है। जब आप लंबवत खींचते हो बीच से तो कौन सी स्थिति कहलाती है, निरक्षीय। और जब आप इसी के सीधे में खींचते हो तो वो क्या कहलाता है, अक्षीय। तो चलिए यहाँ पर मैं एक लाइन खींचता हूँ जो इसके सीधे में है। यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, और ये यहाँ तक मैं खींच दिया। ठीक है, ये कौन सी स्थिति हो गई, ये कौन सी रेखा हो गई, अक्षीय। इस रेखा पर एक बिंदु लेना है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पर कोई बिंदु है, ये। ठीक, इस पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम जानते हैं आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। ये भी विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है, ये भी विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है, और दोनों के विद्युत क्षेत्र में ये मौजूद है। तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये हमको पता लगाना है। समझ में आ गया। दोनों आवेश मिल करके विद्युत क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है, उस बिंदु पर दोनों कितना विद्युत क्षेत्र लगाएंगे उस पर हमको मान ज्ञात करना है। लेकिन ये बिंदु किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में। तो बिंदु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पॉइंट। और पॉइंट का पहला अक्षर क्या होता है, पी, इसलिए अक्सर बिंदुओं को क्या लिखा जाता है, पी लिखा जाता है। तो इस बिंदु को पी लिख देंगे। इसके बाद आप यहां से देखिए, ये जो ओ बिंदु है, ओ से लेकर के पी तक लाइन खींचना, इससे ना छोटा ना बड़ा होना चाहिए, है ना। करते जाओ, आप करते जाओ, जैसे जैसे मैं ये बनाते जा रहा हूं। ये हो गया, और इसकी दूरी को हम क्या लिखते हैं, आर। ठीक, अब ये बताओ, जो प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र होता है धनावेश का, कहाँ की ओर होता है, बाहर की ओर कि अंदर की ओर, बाहर की ओर।
तो यहाँ पर मैं ये बाहर की ओर बना दिया, ये विद्युत क्षेत्र क्या हो गया E1। 2 बार लिखना इसलिए मैं E1 लिख दिया। तीर भी बना दिया, सदिश में लिखना है ताकि पता चले कि ये इस दिशा में है, दिशा भी बता रहा है। जितना बड़ा यहाँ गैप है उतने बड़ा गैप करके इधर भी तीर लगाना है, क्योंकि ये कौन सा आवेश है -Q। तो -Q का जो विद्युत क्षेत्र होता है उसी की ओर होता है, आवेश से अंदर की ओर होता है। ठीक है, -Q की दिशा कहाँ की ओर जाती है, अंदर की ओर, और +Q की कहाँ जाती है, बाहर की ओर। तो ये देखो, ये ध्यान रखना, जितना गैप ये है उतने गैप पर यहाँ पर भी मुझे क्या बनाना है, तीर, और ये बनाना है E2, और ये हो गया E2। ठीक है, अब इसमें जो है E2 E तो बना लिए हैं, है ना। मुझे परिणामी भी चाहिए कि इसका कुल मान कितना है। तो देखो, एक जा रहा है उधर, एक जा रहा है इधर। जैसे ये पेन है, 2 व्यक्ति, एक मैं इधर खींचूं और ये वो इधर खींचे, ये पेन किधर जाएगी, जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही ना खींच ले जाएगा। यदि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ तो मेरी ओर आ जाएगी, और उधर शक्तिशाली है तो उधर की ओर चली जाएगी। कितना शक्तिशाली है कैसे पता चलेगा, है ना। बड़े में से छोटे को क्या करते हैं, घटा देते हैं। मैं बोलूँ 4 और 6 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 6। कितना बड़ा है कैसे पता लगाए, बड़े में से छोटे को घटा देते हो तभी ना पता लगता है। तो यहाँ पर ये बताओ कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। अब इसका पता कैसे लगाएंगे, इसका पता दूरी से लगाएंगे। ये सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र का, बटे में क्या है, R, माने दूरी ज़्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र कम होगा, बटे में है ना तो उल्टा बोलेंगे। तो ये देखो +Q है और ये P पर है, तो ये पास में है कि -Q पास में, +Q पास है में है ना P के पास। तो जब दूरी इसकी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अधिक। तो किसका मान अधिक हुआ, E1 का कि E2 का, E1 +Q का है। और ये +Q का देखो, +Q का दूरी इतना है और -Q का दूरी इतना है, देख रहे हो ना चित्र में, है ना। तो जिसकी दूरी कम होगी उसके विद्युत क्षेत्र का मान कैसा होगा, अधिक। तो इसमें E1 का मान अधिक है। कितना अधिक है, तो बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यही यहाँ पर जो लिखा है E बराबर E1 - E2 परिणामी लिखा है, इसीलिए लिखा है कि बड़ा कौन है इसमें, E1। किससे बड़ा है, E2 से। कितना बड़ा है, घटाने पर पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए E1 की ओर एक और हम तीर लगाएंगे और ये लिख देंगे E। ये चित्र बन गया, समझ में आ गया। तो ये 3 E हो गए, ये +Q का विद्युत क्षेत्र हुआ, ये -Q का विद्युत क्षेत्र हुआ, और ये दोनों को मिला के हो गया। ठीक है, अब चित्र कंप्लीट करने के बाद आप नहीं लिखेंगे, अच्छे से समझिए, इसके बाद फिर मेरे समझाने के बाद आप इसको करेंगे। अभी कॉपियां बंद कर दीजिए। चलिए अब इसको समझते हैं। पहला स्टेप समझ में आ गया, चित्र बनाने का तरीका समझ में आ गया। पहले क्या बना लोगे, एक वैद्युत द्विध्रुव। बनाते समय ध्यान रखना है, एक बिंदु इधर रखेंगे, एक बिंदु इधर रखेंगे, एक बिंदु ऐसा रखेंगे कि ये बिल्कुल बीचों बीच हो, ना इधर ज़्यादा ना इधर ज़्यादा। इधर हमेशा क्या लिखा जाएगा, +Q, इधर क्या लिखा जाएगा, -Q। जहाँ +Q है वहाँ क्या लिखोगे, A, और जहाँ -Q है वहाँ पर क्या लिखेंगे, B, और बीच में क्या लिखोगे, O। इन दोनों के बीच का जो गैप है उसमें क्या लिखोगे, LL, मान इसके कुल दूरी क्या होती, 2L, लेकिन 2 टुकड़ों में रखना है। O से लेकर के यहाँ पर एक सीधी लाइन और बढ़ा लोगे, कितनी दूर भी बढ़ा सकते हो, कापी के अंदर रहना चाहिए। एक बिंदु लिख लोगे, इस बिंदु से लेकर के O तक की दूरी की क्या रहेगी, R रहेगी। ठीक है, इसके बाद हमको इसमें तीर लगाना है, तो एक लिखेंगे E1 इधर की ओर, उतने बड़ा गैप लेके क्या लिखेंगे, E2 इधर की ओर। +Q का है तो बाहर की ओर तीर लगेगा, -Q के लिए कहाँ की ओर लगेगा, अंदर की ओर। और एक लिखना है E, क्योंकि E1 बड़ा है तो उसकी दिशा उधर ही की ओर होगी, बड़े की ओर। ठीक है, चित्र समझ में आ गया। अब चित्र के बारे में लिखना है, चित्र तो यहाँ लिखना है, चित्र और चित्र के बारे में आपको लिखना है, तब ये स्टेप कंप्लीट मानेंगे। ठीक, चित्र के बारे में क्या लिखना है, सीधा है, AB वैद्युत द्विध्रुव है। क्लियर हो गया, छोटी छोटी लाइन लिखना। चित्र दिख रहा है, क्या बोलोगे, AB वैद्युत द्विध्रुव है, चित्र में ही दिख रहा है, जो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है।
जो भी अंग्रेजी का शब्द है, जैसे ए बी आया तो आप ऐसे लिखो, प्लस क्यू आया तो आप ऐसे लिखो, कोष्टक में लिखते जाओगे थोड़ा अच्छा लगेगा और उनको समझ में भी आएगा कि अलग अलग लिखा है। ठीक है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी दोनों को मिला दोगे कितनी है, 2l है। इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, 2l। 2l को किस में लिखोगे, ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहां पर लिखोगे, यहां से अब देखो ये वैद्युत द्विध्रुव का काम हो गया। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जो किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में। बस इतना ही आपको लिख लेना है। समझ में आ गया? तो एक बार मैं जहां जहां हाथ रखूंगा वहां आपको बोल करके बताना है। बोलो, इसका नाम लो, AB वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। फिर इसके बीच की दूरी 2l है। फिर इसके मध्य बिंदु O से, नाम भी दे देना O से, फिर इसका नाम लो, R दूरी पर P बिंदु है जो अक्षीय स्थिति पर है। बस इतना तो आपको लिखना है। माने जब आप निरक्षी का निकालते हो और अक्षी का निकालते हो, दोनों सेम ही है। भाषा केवल एक शब्द बदल रहा है, उसमें हम निरक्षी लिखते थे, इसमें क्या लिख रहे हैं, अक्षी। बाकी तो सेम ही है। स्टेप भी सेम ही है, केवल परिणामी की जगह बदलता है, बाकी सारी यही चीजें हैं। अब इस इतने बड़े प्रश्न में केवल सूत्र याद रखना है, चित्र याद रखना, कुछ याद नहीं रखना है। 2 स्टेप आपसे बन गया, आप पूरा काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगले स्टेप में ये सूत्र लिखना नहीं है, केवल जानना है। अगला स्टेप ये है। ठीक है, तो हिंदी से अब लिखोगे, जब वो शब्द बना लोगे एक लाइन छोड़ने के बाद, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना क्या लिखोगे, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इतना लिखने के बाद इस सूत्र को देखना है। ठीक है, चलिए मैं यहां पर लिखता हूं। उसमें देखो सूत्र में क्या लिखा है, E, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, E1, एक ये बदलना है। आगे देखो उसमें नीतांक का मान क्या लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको कुछ नहीं करना है, वैसे लिख देना है। हम कौन सा आवेश लिए हैं, प्लस क्यू। चिन्ह प्लस माइनस का नहीं लगाना है, सिर्फ क्या लिख देना है, क्यू, उसका परिमाण लिखा जाता है। तो अगले इसमें लिख देता हूं क्यू। ये कांस्टेंट अलग रहेगा, इसको नहीं मिलाना है, माने गुणा करके नहीं लिख देना है। ठीक है, अलग ही लिखना है। ये क्या हो गया, क्यू। जो बदलने वाली चीज है वो क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है आवेश से बिंदु तक की दूरी। आवेश कौन सा लिए हो, प्लस क्यू। कहां पर है ये, ए, और बिंदु कहां है, पी। माने मैं यहां लिख देता हूं बिंदु, इसकी दूरी क्या हो गई, एपी का स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? आर की जगह क्या लिखोगे, एपी का स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन। अब एपी को बदलना है ना, तो आर और एल में बदलना है। तो मुझे ये बताओ, मुझे इतनी दूरी चाहिए, इतनी। ठीक है, देख रहे हो मेरा हाथ, देख रहे हो, ये इतना डंडा ज्यादा है, इसको काट दो, इस डंडे को क्या कर दो, काट दो। तो कितना काटना पड़ेगा, एल। तो काटने का मतलब क्या है, घटाना। किसमें से कितना घटा दें, आर में से। बड़ा कौन है, आर। आर में से एल घटा दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एपी के बराबर। मुझे एपी चाहिए, फिर से देख लो, एपी दिख रहा है, इतना इतना चाहिए, इतना ज्यादा है। कितना ज्यादा है, एल। तो एल को घटा दो, वो किसका मान हो जाएगा, एपी का। तो एपी की जगह क्या लिखोगे भाई, आप बताओ, आर माइनस एल, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। लाइन समझ में आ गई? इसकी दिशा देखते हैं। जो विद्युत क्षेत्र E1 है, ये ए से चालू हुआ, पी तक हुआ, तीर कहां की ओर बना है, बाहर की ओर। तो क्या लिखोगे, एपी की दिशा में या एपी के अनुदिश। तो यहां पर हमको बता देना है, ये हो जाएगा एपी के अनुदिश। ठीक है, यहां नहीं आ रहा शब्द, समझ जाना जो बोल रहा हूं। ठीक है, ये काम समझ में आ गया। तो ये वाला काम हो गया। अब यही लाइन किसके लिए लिखना है, हाँ, तो वही माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डैश डैश कर दिया हूं, माने वही लाइन फॉलो करना है। ठीक है, अब जो है फिर से यही सूत्र लगाओ। तो चालू करते हैं, यहां पर हिंदी लिख दोगे ना, प्लस क्यू वाला, यहां पर क्या लिख दोगे, माइनस क्यू वाला। अब मैं क्या लिखूं बताओ सूत्र, उस सूत्र को देखते जाओ। ई लिख दूं, E2
बराबर, अब बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों को आप लिखोगे, इस सूत्र को देखना है बस। फिर क्या लिखा है Q, तो ये माइनस क्यू है, मैं बोला चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते हैं सदिश राशियों में, दिशा भर देखी जाती है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे Q। अब बात करते हैं R²। R का मतलब है आवेश से बिंदु तक की दूरी। माइनस क्यू का लोकेशन देखो किस बिंदु पर है, ये कहाँ है B पर, और ये कहाँ है P पर, तो दूरी कितनी हो गई PB या BP, जो भी लिखना चाहो आपकी मर्जी है ना। तो मैं PB लिख देता हूं, कहीं आपका BP ना बढ़ जाए, तो ये PB² हो गया। ठीक है, सूत्र लग गया। अब मैं इसको कोष्टक लगा के भी लिख सकते हो, ऊपर तो बिना कोष्टक का लिख दिया हूं यार, तो थोड़ा सा अलग लगेगा, एक जैसे लिख देता हूं, PB² लिख दिया। ठीक, अब इसको फिर से मैं उतार देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को अब देखना है, और क्या लिखा है Q। बस यहां पर PB को R और L में लिखना है। PB इतना है, दिख रहा है, ये P है, ये P इतना घट रहा है ना, ऊपर देखो कितना घट रहा है, तो L जोड़ दूं, L को यहां से लाकर जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा R+L, तो यहां हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, यहां डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब इसकी दिशा बताओ यार, P से देखो, B की ओर देखो, E2 का चिन्ह, तीर देखो, तीर इधर लगा है, तो P से B की ओर है कि B से P की ओर है? हाँ, P से चालू हो रहा तीर, और हमको कहां तक देखना है B तक, तो क्या हो जाएगा ये PB के अनुदिश। यहां पर ये ध्यान रखना है, आप यदि BP लिख दिए तो उल्टा हो जाएगा, गड़बड़ मत करना। तीर देखना है कि ये P से तीर चालू हो रहा, B की ओर लग रहा है, तो P से ही लिखेंगे। पहला बिंदु क्या रहेगा आपका P, और बाद का बिंदु रहेगा B, PB के अनुदिश। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हम लिख दिए, हमारा ये स्टेप भी हो गया। अब मैं बताया था कि इसमें E1 में और E2 में कौन बड़ा है। E1 का मान क्या है, बड़ा है, क्योंकि ये दूरी इसकी क्या है, कम है। तो यहां पर लिख सकते हो कि चूंकि E1 का मान किससे, E2 से बड़ा है, बड़ा लिखना नहीं है, ये पता ही चल गया बड़ा है, अतः अब इसके बाद क्या लिख दोगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हिंदी से लिख दोगे, क्या लिख दोगे, हाँ, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हो गया ये। अब इसका मतलब ये है कि जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा देंगे, तो ये सूत्र बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ, E बराबर E1 माइनस E2। दिशा कैसी होगी, चित्र में जाओ, कहाँ लिखा है E, पता करो E, मिल गया E, इसकी दिशा बताना है, उधर लगा है, तो ऐसा लिख दो, कहाँ से जा रहा है, B से A की ओर, इसके हिसाब से दिशा बता दो, तो क्या हो जाएगा BA के अनुदिश। ठीक है, समझ में आ गया, ये B से A की ओर है, यदि हम इस तीर को देखें तो उधर ही जा रहा है, तो तीर के हिसाब से आपको समझ लेना। अब आपका काम खत्म हो गया फिजिक्स का, अब इसमें गणित डालना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, हमको E1 का मान भी पता हो गया है, ये E2 का भी मान पता हो गया है, उन दोनों मानों को इसमें क्या करेंगे, रखेंगे। रख दूं तो आप देखना, यहां क्या लिख दिया मैं E, ध्यान से देखना, अब यहां पर क्या लिखा है E1, E1 का ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो ये वाला मान आपको रखना है, ये वाला। ठीक है, तो En हटाता हूं, उसका मान रख देता हूं, उसकी जगह क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनटू Q अपॉन क्या हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर। समझ में आया? फिर क्या लगा है माइनस, यहां क्या लगा दो माइनस, फिर क्या लिखा है E2। अब E2 वाला लाइन ये है ना, इसमें ये वाला मान रखना है, ये वाला, तो यहां पर क्या लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब जो यहाँ पर किए हो बगल में लिख दो। ये सोचो कि जांचने वाला पूरा गधा है, हमको सब बताना है कि ये होता है। ठीक है, यहाँ पर बताओगे कि E1 और एवं E2 का मान रखने पर, ये बगल में लिख दोगे, उसको पता चल जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके 8-10 स्टेप हैं, इसको हल करके देखते हैं। इधर तक मैं मिटा देता हूं ताकि जगह बन जाए और आप समझ, है ना। तो बिल्कुल कठिन नहीं है, बाकी आपको काम करना है। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग तो आना चाहिए, और इतना नहीं आता है तो यार फिर पहली दूसरी में चले जाना, और क्या। ठीक है, ऐसा चालू करते हैं। ठीक है, ये सब बन जाएगा। चलिए देखते हैं। अभी हमको आगे स्टेप नहीं जाना है। ये जो P बराबर Q इंटू 2L लिख रहा है, जब तक इसको हम सरल न कर लेंगे। अब इसको क्या करना है, सरल। तो सरल करने के लिए देखते हैं, ध्यान से देखते जाना। अब गणित लगाना है, केवल गणित है, याद करने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर देख लेता हूँ, ये लिखा E, ये E को उतार दिया, बराबर इसमें से कोई ऐसी चीज़ दिख रही हो जो दोनों में हो। क्या दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q। यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q। इसको मैं बाहर कर देता हूँ यार। ठीक है, तो ये लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q। इसके साथ नहीं मिलाना है, अलग है, ये उसका दोस्त नहीं है, अकेले रहेगा। अब यहाँ बड़का कोठा बना देना, क्योंकि इसमें छोटे छोटे लगे हैं। ये निकल गया, ये निकल गया। अब तो बचेगा क्या, यहाँ क्या बचेगा, 1, और बटे में क्या बचा, R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। इसमें कहाँ प्लस में, ये माइनस में। अब इतना वाला लिखें, अब इतना वाला एक तरफ से देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे स्टेप में चलते हैं। क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। ये ग्रीन वाला मत देखो, अंधे हो जाओ इसके लिए। यहाँ क्या बचेगा अब, 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया, इसको भी हटाऊं। समझ में आ गया। तो सीधे आपको सिर्फ क्या करना है, कॉमन लेना है। और जब आप लिखेंगे, ऐसे स्टेप लिखते हो तो एक एक लाइन छोड़ छोड़ लिखा जाता है। जैसे पूरा हो जाए तो एक लाइन छोड़ दो, फिर पूरा हो जाए, साफ साफ आपको दिखना चाहिए, बहुत छोड़ भी ना देना। ठीक है ना। हाँ, E बराबर, अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q लिख दिया। इधर अब कुछ नहीं कहना, इसको केवल ढोना है, इनको बदलना ही नहीं, इसको ढोना है। चलो अब इस यहाँ पर इसको हल करते हैं, इस कोठे को। तो इनको जोड़ने का तरीका क्या है, तो भिन्नों का जैसे हम जोड़ करते हैं। यदि आपके पास 1/2 हो और यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी हो जाए, 1/5 हो, तो आपको छोटी क्लास में सिखाया गया है कि इसका लघुत्तम ले लो और हल कर दो। पर बड़ी क्लास में मैं सिखा रहा हूँ कि इसमें गुणा लघुत्तम नहीं लेना होता, इसको इधर भेज दो, तो 5 एक कम 5, फिर इसको इधर भेज दो, माइनस जो चिन्ह लगा है लगे, 2 एक कम 2, और नीचे नीचे का गुणा कर दो, 2 गुणे 5, ये हल आ गया। 5 में 3 घटाओगे, 2 घटाओगे 3, और 2 पंचे 10, ये आ गया बिना लघुत्तम का। ऐसे कोई भी सवाल आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही अपनाते हैं अब। तो इस नियम के अनुसार इधर मैं क्या लिखूं, हाँ, इसको इधर भेज दोगे भैया, है ना। कहाँ भेजोगे, इधर की ओर। तो क्या हो जाएगा बताओ, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लगा है चिन्ह, माइनस। अभी लिखना कुछ नहीं, केवल समझने का काम करना है। माइनस हो गया, इसको इधर भेज दोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब बटे में जो बचा है वो गुणे में हो जाता है, तो सीधे कोठा ऐसे लगा देना, R माइनस L का स्क्वायर, और इसमें कोई चिन्ह नहीं लगेगा, गुणे का चिन्ह रहेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। इस स्टेप को बड़े ध्यान से समझते हैं। फिर दोबारा से, ये जो इधर की संख्या है, इधर वाली, ये कोष्टक इसके साथ गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा, माइनस है ये नीचे की संख्या इधर चली जाएगी तो ये हो जाएगा। क्रॉस मेथड से हम इसको घटा रहे हैं।
और नीचे नीचे को सीधे लिख देना है गुणे में। ठीक है, अब चलिए इनके कोठों को खोलते हैं, इनके भीतर घुसते हैं, क्या क्या निकलता है इनके भीतर वो भी देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। छोटी क्लास में पढ़े हो क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a को r मान लो और b को क्या मान लो, l। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा बताओ, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले ना, और फिर क्या होता है बी स्क्वायर माने क्या हो गया एल स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab माने 2rl प्लस हो गया 2rn। ये हो गया, कोष्टक अभी रखे रहना है। ठीक है, फिर क्या लगा है माइनस, इसका भी को वर्ग हटाओ यार, है ना। आप लोग बॉड मास का रूल पढ़े होगे, ब्रैकेट ओ का मतलब ऑर्डर है, घात को हल किया जाता है। ठीक है, पहले फिर बाद में कोष्टक हल किया जाता है। चलो देखते हैं ये क्या हो जाएगा यार, आर माइनस एल, तो क्या बनना चाहिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका भी मैं ये कर दिया, इस कोष्टक को बंद कर देता हूँ, ऊपर का काम निपटा। ये बड़ा सा जितना ये लिखा है उतना बड़ा डंडा लगा देना, बटा जिसको बोलते हो। अब ये हो गया, तो ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। सगला सूत्र तो यहीं लग रहा है, यहीं पर दिमाग लगाना है। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बाहर का स्क्वायर मत देखना, भी इधर देखो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माने आर का स्क्वायर और बी स्क्वायर माने क्या हो गया एल का स्क्वायर, और बाहर का जो स्क्वायर है ऐसे लगा दो। समझ में आ गया। ये जो कोष्टक है अभी स्क्वायर मत देखो, इसको समझो a माइनस बी, इसको समझो a प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन कोष्टक के बाहर स्क्वायर लगा है तो बाहर स्क्वायर लगा देना। लाइन क्लियर हो गई। अब सोच रहे तो बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये नहीं रुकेगा अभी तक। चलते जाओ अभी 8-10 लाइन अभी और। ठीक, मंजिल मिलेगी तब मजा आएगा। ठीक है, अभी यहां पर देख लेते हैं E बराबर 1/4πε0। अच्छा, लिखना भर है, याद नहीं करना है, समझने वाली चीज है, अपने आप बनता जाएगा, गणित तो लगाना है। ठीक है, हाँ। तो पहले से कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है आपका, है ना, वो आप करेंगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देख लेते हैं, अब इनके ऊपर वाले कोष्टकों को खोल देते हैं यार। देखो क्या लिखा है बताओ, यहाँ आर स्क्वायर, फिर क्या लिखा है एल स्क्वायर, फिर क्या लिखा है प्लस 2rl। इसके कोष्टक के खोलूंगा, ये माइनस घुसेगा तो सबको बदल डालेगा, इसलिए निगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। और पॉजिटिव को भी क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। तो देखो ये आर है, या क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, प्लस एल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, और माइनस 2rl है, अब प्लस 2rl हो गया। कोष्टक हट गया सबका। अब बटे में जो लिखा है उसको लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस कोष्टक को ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, जिस स्टेप में हो तुरंत बता देना, पेंडिंग मत रखना। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मार काट होगी। महाभारत में भी युद्ध हुआ तो बहुत कम लोग बचे थे, आधे तो मर गए थे। ठीक है, तो यहां भी देखते हैं क्या क्या होने वाला है। देखो, हाँ, आर स्क्वायर को नहीं रहने देगा, एल स्क्वायर को नहीं रहने देगा। ठीक है, 2rl और 2rl कितना हो गया 4rl। अब ये छोटा हो गया, अब थोड़ा देखने में ठीक लग रहा है ना। बोलते हैं छोटा परिवार खुशियों का त्योहार हो गया ये। ठीक है, अब जो है ई बराबर, अब हम पहुंच रहे हैं मंजिल पर 1/4πε0। यहां से देखना, इसको अब ऐसे सजाना है ये q × 2l हो जाए, क्योंकि ये भी बैठा है, मुझे भी घुसना है। ठीक है, तो देखो यहां पर मेरे पास q तो है,
ये 4 है ना, तो 4 से मैं 2 ले लेता हूं और L ले लेता हूं, क्योंकि मुझे ये चाहिए Q इंटू 2L। कहीं नई चीज ना हो लाए हैं, उसी में से व्यवस्थित कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो, ये मैं लिखा Q और क्या लिख दिया L, और 4 में से 2 गुणे 2 लिख सकते हो ना 4 को, तो उसमें से क्या लिख दिया 2। तो देखो, ये Q लिखा, 2 लिखा, L लिखा, बच क्या रहा है? नहीं, और अच्छे से देखो, 2R, 2 भी बच रहा R, तो गुणे में भी 4 को उसको भी लिख दो, ये हो गया 2R हो गया। नीचे वाला ढोने का काम करना है, अब ये नहीं बदलेगा, अभी ये ऐसे रहेगा, ये स्क्वायर लगा दे। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखिए, E बराबर 1/4πε0। अब ये जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था कि मुझे भी रखो यहाँ, तो तुम इसी में लगे हुए हो, ये स्टेप में आ जाओ। तो ये है Q इंटू 2L। ठीक है, इसकी जगह पर क्या लिखोगे? P, तो क्या बन जाएगा 2PR, है ना? यहाँ P लिखो, P गुणे 2R भी लिख सकते हो, पर मैं उसको क्या लिख देता हूँ 2PR। तो ये क्या बन गया 2, ये 2 लिख दिया, इसके लिए क्या बन गया P, और ये हो गया R, और नीचे क्या हो जाएगा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। यहाँ बताओगे P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L। इस सूत्र का इस्तेमाल कर दिए हैं, तो ये आ गया, ये सूत्र आ गया, बड़ी मेहनत से आया, इसको बंद करके धांध के रखना है कि अब ये ना निकालने पाए। ठीक है, लेकिन अब इसमें और कहता है कि भैया जो तुम लाए हो इसमें थोड़ा मामला गड़बड़ है, मेरे यल का मान कैसा होता है, छोटा होता है, मैं वैद्युत इधर हूँ, अणु तो दिखाई नहीं देते, तो मैं कैसे दिखाई दूंगा। ठीक है, इसलिए अब एक स्टेप हम चलते हैं लास्ट वाला। ठीक है, एक स्टेप क्या कहता है उसको देखिए। हाँ, इसको अभी रहने देता हूं, क्योंकि इसी से ये जन्म लेगा, है ना? अब कंडीशन ये है, ये वाले स्टेप में आ गए हैं ना, यदि L बहुत बहुत छोटा है R से, इस लाइन को लिख दोगे हिंदी से, मैं सीधे सूत्र लिख रहा हूं। जब ये छोटा हो तो जिस जिस मान को हम छोटा बता रहे हैं उसे हम छोड़ देंगे। तो इसको देखते हैं छोड़ करके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E, ऊपर लाइन लिखोगे ये वाली, ठीक है, मैं वो लाइन नहीं लिख रहा हूं। तो क्या हो जाएगा E बराबर, इसमें आ जाओ 1/4πε0। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा है 2PR, नीचे की बात करते हैं, ये क्या लिखा है L²। तो L को तो देखना ही नहीं है, छोटा है, छोटे लोगों को देखता ही कौन है। R², ये लिख दिया, R² बचेगा भीतर, अब बाहर कोठे के बाहर क्या बच रहा है स्क्वायर, ये स्क्वायर बचा, L को नहीं लिखोगे तो क्या बचा R²। अब देखो E बराबर 1/4πε0, अब ये है 2PR, और बट्टे में क्या हो जाएगा R की घात 4 हो जाएगा। R की घात कितना हो गया 4, यहाँ डाउट तो नहीं हो रहा है? बस पहुंच गए हो मंजिल में। 1/4πε0, यहाँ बचेगा 2P और ये बचेगा R3। कैसे आ गया R3 भाई? एक R से एक R कट जाएगा, तो यहाँ 4 थे, एक कटेगा, क्या बचेगा 3। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र आ गया। लेकिन ये सूत्र एक बात कह गया, उस बात को वो पूछ लेता है बोर्ड वाला, उसको समझते हैं। जब परीक्षा में आएगा नहीं अच्छी स्थिति में मान निकालना है तो यहीं तक निकालना है। पर एक नंबर में क्या प्रश्न आया कि जब आप जो है निरक्षी का निकाले थे, ई निरक्षी, है ना, तो आप निकाले थे 1/4πε0 P/R3, यही निकाले थे। अब निकाले हो आप क्या ई अक्षी, ई के नीचे अक्षी लिख दे दो तब पता चलेगा क्या है। क्या निकालो हो 1/4πε0 2P/R3। क्या फर्क पड़ा यार इसमें? हाँ, अक्षी जो होता है निरक्षी का 2 गुना होता है। मतलब अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षी की क्या होती है 2 गुनी होती है। खाली स्थान में भरने के लिए आता है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। मुझे ये बताओ कि यदि निरक्षी में मैं 2 का गुणा कर दूं, यहां 2 लिख दूं, तो क्या बन जाएगा अक्षी।
इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सूत्र बन गया कि ई अक्षी है यदि मेरे पास, तो इसको निकालने के 2 गुणे क्या कर सकते हो, ई निरक्षी। इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। खाली वाली स्थान में आएगा तब आपको भरना है। समझ में आ गया? तो